हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोपेश सक्ति। वेलकम टू दी न्यूक्लियस एकेडमी कन्नौज। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम, इसकी प्रूविंग के बारे में समझेंगे। इसका दूसरा नाम होता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये जो नाम है उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपका दिया गया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एंड थेल्स थ्योरम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इस थ्योरम को जिन्होंने दिया था उनका नाम था थेल्स, तो इसलिए इसको बोलता है थेल्स थ्योरम। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक साल आप देखेंगे अगर कभी अल्टरनेट में यहाँ से क्वेश्चन बनना तय ही होता है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आने के बहुत ही ज्यादा चांस हैं आपके। आप बोर्ड देने जा रहे हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको पढ़ के ना जाओ। तो बहुत ही मैंडेटरी टॉपिक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो बड़ी आसानी से हम इस टॉपिक को समझते हैं। थेल्स थ्योरम को प्रूविंग है, थोड़ी सी ज्योमेट्री है, तो पैसेंस रख के पढ़ना है, समझना है, क्योंकि हम जानते हैं ज्योमेट्री का पार्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है इसमें। ओके, तो ध्यान से आप समझेंगे, बड़ी ही आसान तरीके से बढ़ते हैं आगे। ओके, तो थेल्स थ्योरम से पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स जो इसमें रिलेट करने वाले हैं, उस टाइम पे हमें डिफिकल्टी ना आए तो हम उनको देख लेते हैं। जो प्रीवियस क्लास में या फिर प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ चुके होते हैं उनको हम देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल हैविंग सेम बेस आर इक्वल। क्या मीनिंग है इसका, जरा इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपसे कि दो अगर पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच में कोई भी आप ऐसे ट्राइंगल्स बनाओ जिनका बेस सेम हो। आप यहाँ पे 3 ट्राइंगल को देख पा रहे हैं। ये आपका बेस ए बी है, एक ट्राइंगल ए बी डी, एक ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी ई। ये 3 ट्राइंगल्स हैं, तीनों का बेस क्या है? आपका ए बी है। तो ये थ्योरम आपकी क्या कह रही है, ये आपकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर ये ट्राइंगल्स दो सेम पैरेलल के बीच में बने हुए हैं और इनका जो बेस है वो सेम है, तो इन तीनों के जो एरिया होंगे वो क्या होंगे? सेम। ये चाहे 3 ट्राइंगल्स हो या बहुत सारे ट्राइंगल्स हो, कितने भी ट्राइंगल्स हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक चीज समझिए आप, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। आप पैरेलल लाइन के बीच में कहीं पे भी जाएंगे, आपको जो डिस्टेंस मिलेगी वो हमेशा कैसे मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी, फिक्स मिलेगी, सेम डिस्टेंस मिलेगी। तो हमेशा ही आप पैरेलल लाइन के बीच में कहीं पे भी जाएंगे, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? सेम। ये पैरेलल लाइन की आपकी प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं। तो ये कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है और हमें पता भी होना चाहिए। अब चीज समझिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे लिखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कहते हैं बहुत ही बेसिक फॉर्मूले तो हमने इसके बहुत सारे पढ़े हुए हैं। एक हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, और आपके मैट्रिक्स में भी फॉर्मूला आते हैं, बड़ी क्लास में आप देखोगे। तो आप बेसिक फॉर्मूला क्या जानते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट। क्या जानते हैं? 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस, आप ट्राइंगल की किसी भी साइड को अगर बेस मानते हैं तो उस साइड के अगर आप परपेंडिकुलर जाएंगे अपोजिट वर्टेक्स पर, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है। जरा हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया कि ट्राइंगल, आप यहां पे देखिए एरिया लिखने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का? ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी का अगर आप एरिया लिखने जाओगे तो आप क्या लिखोगे? 1/2 बेस, बेस कितना है? ए बी, एंड हाइट कितनी है? h, क्योंकि बिटवीन सेम बेस है, सेम पैरेलल है, तो पैरेलल के बीच में डिस्टेंस क्या है? आपकी h दी हुई है। लेट आपने h मान ली है तो 1/2 ab इंटू h। सिमिलरली आप अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आप देख रहे हैं? ABC का एरिया देखिए। शॉर्ट फॉर्म में इसको समझते हैं, आगे यूज होगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें देख लेते हैं कि हमें रटनी ना पड़े।
ट्राइंगल ABC का अगर आप एरिया देखेंगे तो इसमें आप देखोगे 1/2, बेस कितना है AB, और ये प्रॉपर्टी ही लेके हम चल रहे हैं कि बिटवीन सेम पैरेलल्स हैविंग सेम बेस, बेस तो सेम है ही, उसमें हमें सोचना ही नहीं है। तो AB एंड हाइट की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी हाइट कितनी होगी, h ही होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाओगे दो पैरेलल के बीच में हाइट हमें पता है कितनी है, h है। एंड अगर आप थर्ड ट्राइंगल की भी बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आप ले रहे हैं, ABE। इस ट्राइंगल की भी अगर आप बात करेंगे, ट्राइंगल ABE, तो इसका भी एरिया आप क्या लिखेंगे, 1/2 AB इंटू H। तो अब ध्यान से क्लियरली यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि चाहे आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, चाहे आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, और चाहे आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तीनों का ही एरिया क्या है आपका, सेम है, 1/2 AB इंटू H। सॉरी, ओके। तो यहां से हम क्या पॉइंट समझे, अब हर बार हम ऐसे देखेंगे नहीं, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा ये, कभी भी आप सोचोगे भी कि बिटवीन सेम पैरेलल एंड हैविंग सेम बेस, एरिया सेम क्यों होता है, तो पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस तो सेम है, 1/2 तो सभी में है, और हाइट अपने आप ही कांस्टेंट हो गई। क्यों कांस्टेंट हो गई, क्योंकि वो बिटवीन सेम पैरेलल बने हुए हैं, पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है, इस वजह से। तो ये आप फील कर सकते हो, ओके। अब कभी भी अगर ऐसा आएगा कि दो पैरेलल लाइंस हैं और अगर बेस कॉमन है तो उनका एरिया क्या होगा, सेम, हमको ये लिखने की भी नीड नहीं होगी, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आज की हमारी थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसेज के साथ में हम यहाँ पे देखेंगे, कठिन नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप देखेंगे लास्ट में हम आपको समराइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं जिसको समझने के लिए, और क्लियरली आप इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखते हैं, तो थियरम्स थ्योरम, BPT क्या कहती है, BPT का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम, समझाएंगे हम, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इसको ध्यान रखिएगा, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect the other two sides in the distinct point, then these two sides are divided in the same ratio। क्या मीनिंग है, लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा हो गई है, आप यहां से समझिए कि एक ट्राइंगल मान लीजिए आप, अभी जो ये डॉटेड लाइंस हैं इनको थोड़ा सा इग्नोर करिए आप देखिए एक ट्राइंगल, अगर आपको पता है यहाँ पे कि ABC ट्राइंगल को हम ले रहे हैं, और आपने क्या किया कि इस ट्राइंगल की जो ये साइड BC है, इसी के पैरेलल में आपने एक लाइन को ड्रॉ किया, जो ये जो बची हुई दो साइड्स हैं इनको आप देखेंगे रिस्पेक्टिवली D एंड E पे कट कर रहा है, और इसके क्या है, पैरेलल। एक ट्राइंगल में अगर आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दूसरी किसी से एक साइड के पैरेलल होती है और बची हुई दो साइड्स को क्या करती है, कट करती है, तो ये जो कट करेगी, तो यहां से हम क्या जानते हैं BPT से कि इस साइड का जो ये रेशियो होगा AD एंड BD, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के। इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, क्या जानते हैं हम, जब प्रॉपर्टी की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही छोटी बात है। क्या छोटी बात है कि किसी भी ट्राइंगल में आप देखोगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इन ट्राइंगल ABC क्या गिवन है, हमें गिवन है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। दो बातें हैं सिर्फ, और जब इसके हम क्वेश्चंस भी करते हैं तो इसी पॉइंट से हम पता कर पाते हैं कि यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगने वाली है कि ट्राइंगल होगा और ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल में कोई साइड बन रही होगी, वहीं से प्रॉपर्टी लगती है। तो इसमें क्या गिवन है हमें कंडीशन में कि एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया गया है किसी दूसरी साइड के, तो एक DE लाइन है उसको BC के पैरेलल में हमने ड्रॉ किया, ओके। ये क्या कर रही है, ये जो DE है वो AB को D पे कट कर रही है और AC को E पे कट कर रही है। तो क्या होता है, अगर ऐसा है ये पैरेलल हैं, देन BPT से आप ये रिजल्ट बताते हो कि इस साइड, इस लाइन ने इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, मींस AD अपॉन BD, जिस जो रेशियो आएगा वही सेम रेशियो AE अपॉन EC का होगा, इसी को बोलते हैं BPT। तो हमें क्या यहाँ पे बताना है, क्या चीज पता चलता है कि जो आपका AD है
जो AD है उसका रेशियो BD से ये इक्वल होगा। इधर आप देखोगे AE का रेशियो किससे, CE से। तो इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी प्रूविंग हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो बात है वो इतनी सी है कि कभी भी, ये सब तो कहानी है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको छोटी सी बात वहां पे पता करनी है कि कोई ट्राइंगल की साइड क्या किसी दूसरी लाइन सेगमेंट के पैरेलल में है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पे DE पैरेलल टू BC है। जैसे ही ये कंडीशन मिली, इसका मीनिंग है कि आप अब एलिजिबल हो गए हो किस चीज के लिए, थियरम्स थ्योरम या BPT को अप्लाई करने के लिए। तुरंत आप कहोगे कि अच्छा अगर ये पैरेलल हैं तो इस साइड का रेशियो मींस AD अपॉन BD ये इक्वल होगा AE अपॉन EC के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि थियरम्स थ्योरम ये कहती है। तो ये तो क्वेश्चन की बात होगी कि क्वेश्चन कभी भी अगर आएगा तो हम इस तरीके से इसको कर लेंगे, ये कंडीशन हो गई है, हम अप्लाई कर देंगे। अब ये होता कैसे है इसको हम देखते हैं। ओके, तो ये जो कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं ये प्रूविंग के लिए यहाँ पे देखने हैं हमें किस तरीके से करते हैं। तो प्रूविंग बहुत ही आसान है, टफ प्रूविंग नहीं है। अब हम लोग प्रूविंग को समझते हैं। तो ये थियरम्स थ्योरम सिर्फ इतना है, आपको कभी भी अगर लगाना होगा तो इस तरीके से ही लगाओगे कि अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इस ट्राइंगल में इधर का रेशियो इधर के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। बहुत ही आसान। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं किस तरीके से आप इसका प्रूफ करोगे। अगर आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, गिवन में अगर लिखना है तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, जरा इसको देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। आप गिवन में आपको क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC, आपको किसी ट्राइंगल ABC आपको गिवन है एंड आपको क्या गिवन है, एक ही कंडीशन गिवन है DE पैरेलल टू BC। आपको गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। बस इतनी कंडीशन हमें गिवन है। एंड कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन B टू E एंड C टू D। इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है। जैसे आप ज्वाइन करो इसके आगे आपको एक और नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करना है कि C टू F आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मींस आपने C से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो जिसका नाम क्या है आपने CF, ओके EF सॉरी। एंड सिमिलरली आप यहां से भी देख लो कि D से भी आपने क्या किया, AE पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम इसको देखेंगे, क्योंकि हमें ये साइड्स चाहिए। इन साइड्स को कैसे हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज देखने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखोगे तो प्रूविंग आप करने जाओगे तो आप देखिए अब क्या करना है आपको, बहुत ही चीजें आसान है। कंस्ट्रक्शन लिख लेना है आपको। कंस्ट्रक्शन जैसे ही आपने लिख लिया, कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद गिवन कंडीशन लिख ली, कंस्ट्रक्शन लिख ली, तुरंत ही आप अब क्या करेंगे, प्रूविंग पे आइए। देखिए अब आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। आप यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, ट्राइंगल BED इक्वल्स टू कितना लिखेंगे आप, 1/2। देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल का एरिया, अब ध्यान रखना कि साइड कौन सी लेनी है हमें, बेस किसको मानना है, क्योंकि हमें रेशियो में क्या चाहिए, AD अपॉन BD, तो BD को तो रखना ही है। तो BD को अगर मैंने बेस मान लिया तो इस ट्राइंगल के लिए आप देखोगे हाइट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी वो AB की क्या है, परपेंडिकुलर। तो यही किसका काम करेगी, हाइट का। जो परपेंडिकुलर आपकी साइड दी होती है वही किसका काम करती है, हाइट का। तो यहां से आप अगर BD का, इस ट्राइंगल का जो ये ट्राइंगल बन रहा है आपका, इसका क्या निकालना है आपको, एरिया। बहुत ही आसान है, BD का आप एरिया निकालिए। BD का एरिया क्या निकालेंगे आप, BD हाफ BD इंटू EF। बहुत ही आसान, आप लिख के छोड़ दीजिए। लेट ये इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली आप आगे क्या करेंगे, आगे आप देखिए ऊपर जो आपका एक ट्राइंगल बना हुआ है, क्योंकि हमें AD की भी रिक्वायरमेंट है, इस साइड को कैसे लेके आएंगे, एक ट्राइंगल यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है जिसमें AD साइड आ रही है। तो एरिया हम क्यों लिख रहे हैं कि ये जो साइड्स की आपकी रिक्वायरमेंट है इनको यहाँ पे इन्वॉल्व करके इनका हम रेशियो निकाल देंगे और आपकी प्रूविंग हो जाएगी। तो आपने क्या किया, इस ट्राइंगल का एरिया लिया और ऊपर जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ये पूरा, इसको हमने ले लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरा आप ट्राइंगल देखोगे, ट्राइंगल DEF
ए, डी ए का आप एरिया देखोगे तो 1/2। बेस आप कौन सा लोगे, बहुत ही क्लियर है आपको, क्योंकि ये साइड हमें चाहिए थी एडी, तो इसी को आपने क्या ले लिया, बेस। इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। एंड इस ट्रायंगल की भी अगर आप हाइट देखोगे तो इस बेस के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आप क्या ले लोगे, एफ ई या ई एफ। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्या किसी को परेशानी है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान। सिमिलरली इतना ही आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने ये देख लिया, आगे बिल्कुल सेम तरीके से ही हो जाएगा। अब देखिए आप कैसे करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां से आइए, जैसे आपने इस ट्रायंगल को लिया था इसी तरीके से इसको ले लीजिए, क्योंकि हमें इधर की भी साइड चाहिए, ये भी साइड चाहिए। तो इस ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे ट्रायंगल सी डी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2। बेस कौन सा लेंगे, अब क्लियर है, समझाने की बात नहीं है। आप बेस कौन सा लेंगे, सीई। हाइट क्या हो जाएगी आपकी, इस साइड पे देखोगे तो इस साइड पे परपेंडिकुलर का ड्रॉ किया है आपने, डीजी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डीजी। इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली आप देखिए, आपको एई भी चाहिए, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है आपका, ट्रायंगल डी ई ए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। इसका एरिया क्या लिखेंगे आप, 1/2। साइड कौन सी लेंगे, साइड तो आपको कंफर्म है, जैसे इस देखो अभी हमने इसी ट्रायंगल का एरिया निकाला तो ये वाला बेस लिया था, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। अब हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट है, तो अब हम बेस किसको ले रहे हैं, इस वाले को। ध्यान रखिएगा, आप ट्रायंगल का इस एरिया इसी का निकाल रहे हैं। एक बार आपने इस साइड का बेस लिया, एक बार इस साइड का, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ऐसी। तो आपने क्या किया, एई आपने बेस ले लिया, एई। अगर इसको बेस लिया तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, डीजी। कोई परेशानी है इसमें, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। जैसे ही आप इतना कर लोगे, बहुत ध्यान से समझिए, आपने क्या किया हुआ है, आपने कुछ नहीं, आपने बी से ई को ज्वाइन किया और ई से ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एंड यहां आप देखोगे कि सी से डी ज्वाइन किया और डी से जी पर परपेंडिकुलर ज्वाइन किया। जैसे इतना काम कर लिया, आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और फिर ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, इसको बेस लेके, ये हाइट लेके। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंफर्म है कि ये हमें चाहिए। ओके, ऐसे सिमिलरली आप इधर आओगे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और इस पूरे का कैसे निकाला, इसको बेस लेके, और ये हमारी हाइट है फिर तो। ओके, अब आप समझिए, आप एक प्रॉपर्टी जानते हो, अभी सीख के आए हैं हम लोग। कौन सी प्रॉपर्टी सीख के आए हुए हैं, एक प्रॉपर्टी अभी हम लोग सीख के आए हैं कि एरिया बिटवीन टू पैरेलल्स। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया था, इसका यहां पे यूज है, एरिया बिटवीन टू पैरेलल्स having area of triangles between two parallels having same base are equal। तो आप देखोगे कि जितने भी ट्रायंगल हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल ऐसे बनते हैं जिनका बेस सेम है और वो सेम पैरेलल के बीच में बने हुए हैं, तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में यहीं से शुरुआत करी हुई थी, तो हम जानते हैं, ज्यादा उसमें बताने की बात नहीं है। तो आप देखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, आप देखेंगे BED, यहां से आप देखेंगे BED, ये इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के इक्वल होगा, ये CDE के इक्वल हुआ। समझिए जरा ध्यान से, क्योंकि पहले से ही गिवन कंडीशन थी कि ये दोनों साइड्स कैसी हैं, पैरेलल। अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, BED को अगर आप समझोगे तो यहाँ पे क्या है कि जो DE है, ये क्या है, कॉमन। DE क्या है, कॉमन। ओके, और ये क्या है, दो पैरेलल। ऐसे ही आप CDE को देखोगे तो यहाँ पे भी आप समझोगे, यहाँ पे कि जो DE है ये क्या है, कॉमन। एंड आप यहाँ समझोगे ये क्या है, बिटवीन टू पैरेलल्स। तो ये जो ऐसे दोनों ट्रायंगल्स हैं जिनका ये वाला बेस, ध्यान समझिएगा, ये बेस की तरह काम करेगा यहाँ पे, ये चीज। ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखोगे अगर नीचे आप, तो इस ट्रायंगल के लिए भी देखो ये चीज, ये बेस का काम, अगर इसको हम बेस मान लें
तो इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है। तो दो पैरेलल के बीच में ये ट्रायंगल बने हुए हैं जिनका ट्रायंगल एरिया बेस क्या है, सेम। बेस अगर आपका सेम है तो इनके एरिया भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये प्रॉपर्टी हम पहले देख चुके थे। तो सारा खेल यही का है। आपने क्या किया, चारों के एरिया निकाल लिए। जैसे ही क्या, अगर ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड में आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि दोनों साइड में यहाँ पे आप क्या करिए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप देखिए ध्यान से, DEE आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये इक्वल है, आपने क्या किया, लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEA से डिवाइड कर दिया। राइट साइड में भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दो चीजें इक्वल होती हैं, उसमें किसी इक्वल चीज का आप एरिया डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल थे, तो हमने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEA, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, प्रूविंग के लिए। देखिए बिल्कुल समझिए, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BED को अगर आप समझेंगे तो BED का जो एरिया है वो कितना लिखा हुआ है आपका, वो लिखा हुआ है 1/2 BD इंटू EF। नीचे देखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEA। अब DEA के दो फॉर्म में लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो कौन सा यूज करोगे, ध्यान समझिए आप, क्योंकि लेफ्ट साइड को आप प्रूविंग कर रहे हो तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू उठा कर रख दीजिए। 1/2 AD इंटू EF। ये इक्वल है, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो CDE को देखेंगे आप, कितना है CDE, 1/2 CE इंटू DG। अपॉन में देखोगे तो अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEA, ये लिखा हुआ है, आप रख दीजिए EE इंटू DG। आप देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल। तो यहां से जो आपको रिजल्ट मिला है, वो रिजल्ट क्या मिला है कि BD अपॉन ED इक्वल है CE अपॉन EE के। तो यही हमें प्रूव करना था। रियल उल्टा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इक्वल है तो इनके इनवर्स भी उल्टे ही होंगे। आप इनवर्स करोगे तो वो भी आपके क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यहां से प्रूफ हो गया। ओके, अब हम इसको समराइज करते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, परेशान नहीं होना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता है। आपको क्या करना है, बीपीटी में सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। डायग्राम आपको दिया हुआ, डायग्राम आप बनाएंगे, यहाँ पे यही डायग्राम बनाना है। एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल में इसके पैरेलल में एक साइड बनाई आपने, बी को ई से ज्वाइन किया, सी को डी से। डी से आपने क्या किया, AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड AB पर E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये आप कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, इतना काम आपने किया हुआ है। एंड आपको गिवन क्या है कि DE पैरेलल टू BC। जैसे इतना काम करेंगे उसके बाद तुरंत ही आप कहां पे आएंगे, प्रूविंग पे। तो प्रूविंग में आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हल्का सा हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री है तो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। आप जब सीखोगे तभी तो समझोगे, ऐसा तो नहीं पहले से सीखे हुए हो। तो आप सीखोगे तब जानोगे आप। अब यहाँ पे आप देखोगे, आप क्या करोगे, ऐसे ही सिमिलरली इस पूरे ट्रायंगल का एरिया लिखिए आपने, फिर क्या किया, इसका एरिया लिखा, पूरे ट्रायंगल का एरिया लिखा। अब हम जानते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया कैसा है, इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सेम पैरेलल के बीच में बने हुए हैं और बेस इनका कैसा है, कॉमन है। बेस कैसा है, कॉमन है, तो एरिया इक्वल होंगे। अगर एरिया इनके इक्वल है तो दोनों में आप इस ट्रायंगल का एरिया डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम रहेगा। तो दोनों में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने क्या किया, सभी की वैल्यू रख दी और आपकी प्रूविंग हो गई। सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहे। ओके, थैंक यू।